ले जा दे। देखो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 को देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 1 और 2 तो इसके पहले बता चुके हैं। अब क्वेश्चन संख्या 3 के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और इसकी आकृति दी गई है। तो पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, इस पर ध्यान देंगे। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। यही आकृति है और यह एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है और इसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है जिसमें गोल्ड वाला क्षेत्र यह है। रेड वाला क्षेत्र जो है यह पट्टी के रूप में है गोल्ड के बाहर। उसके बाद ब्लू वाला क्षेत्र देख लीजिए, रेड से बाहर ये ब्लू वाला क्षेत्र है। उसी तरह से ब्लैक वाला क्षेत्र दिया गया है और व्हाइट वाला क्षेत्र दिया गया है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इन प्रत्येक क्षेत्र से, यानी गोल्ड वाले क्षेत्र से भी अंक अर्जित किए जा सकते हैं, रेड वाले क्षेत्र से भी अंक अर्जित किया जा सकता है, ब्लू वाला से भी, ब्लैक वाला से और व्हाइट वाला से भी अंक अर्जित किया जा सकता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए, एक गोल्ड वाला जो क्षेत्र है ये बिल्कुल वृत्ताकार है और इससे वृत्ताकार क्षेत्र का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी ये रेड वाला जो पट्टी है ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसी तरह से यह ब्लू वाला जो पट्टी है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसी तरह से ये ब्लैक वाला पट्टी जो है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है और उसी तरह से व्हाइट वाला जो पट्टी है यह भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी गोल्ड वाला क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और उसके बाद प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अभी एक गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास क्या होगा, तो जरा मान लीजिए कि केंद्र यह है तो इसका व्यास तो यही ना होगा। यह व्यास है 21 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक ये गोल्ड वाला क्षेत्र का त्रिज्या होगा। ये पूरे व्यास का हम आधा कर लेंगे तो इस गोल्ड वाले क्षेत्र का त्रिज्या हमें मालूम हो जाएगा और जब गोल्ड वाले क्षेत्र का त्रिज्या मालूम हो जाएगा तो इस गोल्ड वाले क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इससे कितना अंक अर्जित होगा यह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, यह जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोल्ड वाले क्षेत्र का त्रिज्या निकालेंगे। लिखेंगे, चूंकि गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है, तो 21 सेंटीमीटर। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। इसलिए गोल्ड वाले क्षेत्र का त्रिज्या कितना होगा, तो आप तो जानते हैं कि त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं। यानी व्यास का आधा कर देंगे, यानी 21/2 कर देंगे, यानी 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, इस गोल्ड अंक वाले क्षेत्र से क्षेत्र का क्षेत्रफल अब हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे, चूंकि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल
चूंकि यह गोल्ड अंक वाले जो क्षेत्र है, गोल्ड अंक वाले जो क्षेत्र है यह वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसी सूत्र का इसका यहां प्रयोग हम करेंगे। यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, वही सूत्र यहां लिखेंगे। चूंकि पाई का मान क्या होता है हम जानते हैं 22/7, और आर का मान जो है यहां त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या हुआ, जो त्रिज्या हम निकाले हैं गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का वह 10.5 है, इसलिए आर के बदले में हम 10.5 लिख करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 22/7 ज्यों का त्यों हो जाए, और 10.5 को हम 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि 10.5 का वर्ग है तो यह 2 बार हो गया। अब 7 से इसको हम कटा सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, यानी 1.5। अब 22 को 1.5 को और 10.5 को तीनों को हम यहां पर गुणा कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए यहां गुणा करके हम देख लेते हैं, क्योंकि इसकी आगे भी जरूरत होगी, इसलिए यहां गुणा करके देखना हम लोगों को जरूरी है। अब देखिए 22 में अगर हम 15 से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, इसको तो हम अपनी जवानी भी गुणा कर सकते हैं। 15 दूना 30 के 0 हासिल में 3, अब 15 दूना 30 3 33, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये 0 हट जाएगा। अब इसमें 10.5 से हम गुणा कर देंगे, गुणा कर लीजिए, 5 × 15, 5 × 15 1 16, 0 से हम गुणा करेंगे तो 0 0 होगा, और 1 से गुणा करेंगे तो 3 3 होगा। अब इसको ऐड करेंगे 5 6 4 और 3, चूंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव इसमें हम देंगे, यानी 346 346.5 वर्ग सेंटीमीटर गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। यानी इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए। अब इसके बाद हमें रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड वाले पट्टी के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर हम ध्यान देंगे। रेड अंक वाला अगर क्षेत्र हम ले लेते हैं और गोल्ड अंक वाला क्षेत्र ले लेते हैं, तो दोनों को मिला करके एक जो है वृत्ताकार पट्टी बन रहा है, और इस वृत्ताकार पट्टी का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आप उसमें से गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर घटा लेते हैं तो रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल निश्चित तौर से निकल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए गोल्ड सहित रेड अंक वाले जो क्षेत्र है उसकी त्रिज्या पहले निकालना होगा। तो अब जरा देखिए, तो गोल्ड अंक वाले जो क्षेत्र है उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हम लोग निकाले हैं, और रेड वाली जो पट्टी है उसकी चौड़ाई 10.5 है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या और रेड वाली पट्टी की चौड़ाई, तो दोनों अगर हम जोड़ देते हैं तो गोल्ड सहित रेड अंक वाले जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसकी त्रिज्या निकल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर क्या लिखेंगे, गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या। अब देखिए 10.5 सेंटीमीटर तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का हम त्रिज्या यहां निकाले हैं, इसको हम लिख देंगे यहां पर 10.5 सेंटीमीटर, और रेड वाले जो पट्टी का चौड़ाई है उसको इसमें हम जोड़ देंगे 10.5 सेंटीमीटर, यानी हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 10 10 20 21 हो जाएगा, यानी 21.0 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए 0.0 को हम हटा देंगे, यानी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब जो है रेड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो गोल्ड सहित रेड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल में से गोल्ड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल घटाना होगा, तो रेड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट, अतः रेड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल बराबर गोल्ड सहित रेड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल। गोल्ड सहित रेड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल। गोल्ड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल। अब देखो तो गोल्ड सहित रेड अंक वाले जो पट्टी है, गोल्ड सहित रेड यानी गोल्ड और रेड दोनों को मिला करके जो वृत्ताकार पट्टी बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए भी वही सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी हम पाई लिख देंगे और आर की जगह पर गोल्ड सहित रेड अंक वाला जो त्रिज्या है 10.5 और 10.5 यानी ऊपर निकाले हैं गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या जो 21 सेंटीमीटर निकाले हैं, वहीं 21 सेंटीमीटर यहां पर हम ले लेंगे नहीं और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। गोल्ड सहित रेड अंक वाले पट्टी जो है वृत्ताकार है, इसलिए उसका लिए सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई ज्यों का त्यों लिख देंगे और गोल्ड सहित रेड अंक वाले पट्टी के लिए जो त्रिज्या है जो यहां निकाले हैं वहीं 21 लिख करके उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद गोल्ड अंक वाले जो पट्टी का क्षेत्रफल है, ऊपर निकाले हैं गोल्ड अंक वाले पट्टी का क्षेत्रफल यानी 346.5, इसको हम यहां पर उतार लेंगे 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर पाई का मान 22/7 हो जाएगा और यह 21 गुने 21 हो जाएगा, माइनस 346.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये 7 से 21 कट जाएगा 3 मार्क में, 22 को 3 से गुणा कर देंगे तो 66 हो जाएगा और 66 में 21 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 1 13। अब देखिए तो 6 8 3 और 1 यानी 1386 वर्ग सेंटीमीटर होगा, माइनस 346.5 वर्ग सेंटीमीटर उतार देंगे। अब जो है 1386 में से 346.5 को घटा लेंगे तो ए रेड वाले जो केवल पट्टी है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे घटा करके यहां पर 1386 में से हम 346.5 घटा लेंगे, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 15 में से 6 घटेगा 9 हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा 3 हो जाएगा और 13 में से 3 घटेगा 10 हो जाएगा, 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह केवल रीड वाले पट्टी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए उसके बाद ब्लू वाला जो पट्टी है, ब्लू अंक वाले जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे इसके बाद हम बता रहे हैं। ब्लू अंक वाला जो क्षेत्र है इसकी क्षेत्रफल निकालने के बारे में हम सोचेंगे। अब ब्लू अंक वाला जो पट्टी है उसको हम रेड में और गोल्ड में अगर मिला देते हैं तो ये तीनों को मिला करके एक वृत्ताकार क्षेत्र बन रहा है और इन तीनों क्षेत्र का
मिला करके हम त्रिज्या निकालेंगे तो गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे चूंकि गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो यह ज्ञात करने के लिए गोल्ड अंक वाला जो क्षेत्र है इसकी त्रिज्या यानी यहां से यहां तक 10.5, रेड अंक वाला जो पट्टी है उसकी चौड़ाई और ब्लू अंक वाली जो पट्टी है उसकी चौड़ाई, ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक की त्रिज्या यानी गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या निकल जाएगा। तो चलिए गोल्ड अंक वाला जो क्षेत्र का त्रिज्या है 10.5 उसको हम लिखते हैं, प्लस फिर रेड अंक वाला जो क्षेत्र है उसकी चौड़ाई 10.5 और फिर जो ब्लू अंक वाला क्षेत्र है उसकी चौड़ाई 10.5 हम ले लेंगे और तीनों को हम जोड़ेंगे। तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर होगा। आप अलग जोड़ करके देख लेंगे। अब देखिए, अब ब्लू गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल में से गोल्ड सहित रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हम घटा लेते हैं तो ब्लू वाला जो पट्टी है, ब्लू अंक वाला जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए गोल्ड रेड सहित ब्लू, गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल अब माइनस गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए, गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाला जो क्षेत्र है यह वृत्ताकार क्षेत्र बनाता है, यानी इस वृत्ताकार क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सूत्र का प्रयोग करेंगे जो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम करते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहां आर जो होगा त्रिज्या वह गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र के लिए जो त्रिज्या निकाले हैं उसका हम उपयोग करेंगे, यानी 31.5 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस का चिन्ह लेंगे। अब देखिए, गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड सहित रेड अंक वाले, तो यहां हम इसके पहले निकाले हैं, यहां जो थोड़ा सा हम छोड़ दिए नीचे याद करने के लिए, ये 1039 ये निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से निकला हुआ है 10.5 वर्ग सेंटीमीटर, इसको हम लिख देंगे। अब देखिए, पाई का मान 22/7 हो गया और 31.5 को हम 2 बार लिखेंगे 31.5 और 1039 यानी 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर जैसे है वैसे हम उतार देंगे। अब देखिए, तो 7 से 1 कट जाएगा ना, 7 चौके 28, 3 बचेगा और 7 बचे 35 हो जाएगा, यानी 4.5
अब 22 से हम 4.5 को गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें 31.5 से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए यहां पर हम करते हैं और देखते हैं इसको कि कितना आ रहा है। 4.5 में रफ करके यहां देख रहे हैं, 22 से गुणा कर दीजिए। 2 पचे 10, 2 चौके 8 1 9, 2 पचे 10, 2 चौका 8 1 9, यानी 990। एक अंक के बाद दशमलव है यानी 99 हो जाएगा। और 99 में 31.5 से हम फिर गुणा करने जा रहे हैं, यानी 95 45 के 5 हासिल में 4, 95 45 4 49। और 1 से गुणा करेंगे तो 2 ठो 9 आ जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27, और 3 9 27 2 29, यानी 5 9 9 18 का 8 हासिल में 1, 5 9 14 और 7 21 के 1 हासिल में 2, 9 2 11 के 1 और 2 1 3, यानी इस तरह से हमें 31 यानी 3118.5 प्राप्त हुआ। उसको हम लिखेंगे यहाँ 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 1039 जो ऊपर है उसको उतार देंगे 0.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम घटा देंगे, 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे। 18 में से 9 घटेगा 9 हो जाएगा, ये बचेगा 0 ना, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ये भी 10 होगा। और 10 में से 3 घटाएंगे 10 में से 1 मिनट, इसको भी यहां रफ करके देख लेते हैं। 3118.5 1039.5 ये ना घटाना है। 5 में से 5 घटाया 0 हो गया, 18 में से 9 घटाया 9 हो गया, ये 0 बचा। 10 में से 3 घटेगा 7 हो जाएगा, ये भी 0 बचेगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए इसको हटा देंगे। चलिए यहाँ एक बार हम और इसको दोहरा करके देखें। 5 में से 5 गया 0, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 0 बचेगा, 1 पैसा लेगा। 10 में से 3 घटेगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ 0 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 हो गया, अब ये 3 हो गया, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। गुड, यहाँ 2079 को हटा देंगे, यही वर्ग सेंटीमीटर जो होगा वह ब्लू अंक वाले जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल होगा। उसी तरह से हम ब्लैक अंक वाले जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी थोड़ा सा हम आपको इसमें बता देते हैं, आगे आपको स्वयं करना है। ब्लैक अंक वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल और व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको स्वयं निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे थोड़ी सी मैं बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप लिखिएगा गोल्ड, रेड, ब्लू सहित ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या। तो गोल्ड वाला त्रिज्या, रेड वाला पट्टी, ब्लू वाला पट्टी और ब्लैक वाला पट्टी, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये चारों क्षेत्र से मिलकर के जो वृत्ताकार पट्टी बनता है उसका त्रिज्या निकल जाएगा। और तब ये चारों को मिलाकर के जो क्षेत्र बनेगा उसके क्षेत्रफल में से अभी जो क्षेत्रफल निकाले हैं गोल्ड, रेड, ब्लू सहित वाला, उसको हम घटा देंगे और घटा करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे। प्रश्न संख्या 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कार के पहिए का जो व्यास दिया हुआ है
उसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो चलिए त्रिज्या निकालते हैं। कार के प्रत्येक पहिए का त्रिज्या यानी आर 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। अब इस 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे। तो इसको बदलने के लिए जो है 100 सेंटीमीटर से भाग करना होगा, यानी 0.40 मीटर इसे हम लिख सकते हैं। यानी कार के प्रत्येक पहिए का त्रिज्या मीटर में हमने निकाल दिया, 0.40 मीटर हो गया। अब देखिए कार के प्रत्येक पहिए का परिधि निकालेंगे, इसलिए कि कोई भी पहिया एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करती है वह परिधि की माप होता है। इसलिए प्रत्येक पहिया का अगर हम परिधि निकाल देते हैं तो एक चक्कर लगाने में पहिया कितना दूरी तय करेगा यह ज्ञात हमें हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि कार के प्रत्येक पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी प्रत्येक पहिए का परिधि, प्रत्येक पहिए की परिधि के बराबर हो जाएगा। और परिधि निकालने के लिए सूत्र 2πr होता है। 2 उतार देंगे, पाई का मान 22/7 कर देंगे और r का मान जो यहां त्रिज्या है 0.40 मीटर, इसको हम लिख देंगे। इस तरह से इन तीनों को गुणा करने पर और 7 से भाग करने पर प्रत्येक पहिया का परिधि निकल जाएगा। यानी प्रत्येक पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा यह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए 22 में 2 से गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा और 44 में 40 से गुणा करेंगे, 0.40 से गुणा करेंगे तब क्या होगा देख लीजिए। 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 0 6 और 17, 2 अंक के बाद दशमलव है यानी 17.60 होगा। अब 7 से हम भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 3 उतरेगा और 6 आएगा, 7 पचे 35, 1 आएगा और 0 आएगा, 7 एकम 7 होगा, फिर 3 और 0 आएगा तो 7 चौके 28 होगा। यानी 2.514 मीटर लगभग होगा। यानी कार के प्रत्येक पहिया एक चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करेगा। अब एक कार की पहिया जो है जिस सड़क पर दौड़ रहा है उस सड़क की बारे में जरा हम ध्यान देंगे। उसके लिए एक आकृति हम बना रहे हैं। मान लीजिए कि यही सड़क है जो बहुत दूर तक जा रही है। यहां से लेकर के यहां तक हम मान लेते हैं कि सड़क की दूरी 66 किलोमीटर हो जा रहा है, 66 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में कार जो है 1 घंटे समय ले रही है। चूंकि यहां दिया गया है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका मतलब यह हुआ कि कार 1 घंटे में, प्रति घंटे का मतलब 1 घंटा, यानी कार 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो मान लीजिए कि सड़क पर यहां से यहां तक की दूरी जो है 66 किलोमीटर है और इसको पूरा करने में
1 घंटा समय कार ले रही है। तो चलिए 66 किलोमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं। चूंकि ऊपर जो हम त्रिज्या निकाले हैं वो मीटर में निकाले हैं, परिधि निकाले हैं वो मीटर में निकाले हैं, इसलिए इसको भी मीटर में निकालना जरूरी होगा। तो 66 को हम 1000 मीटर से अगर गुना कर दें तो यह किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा, यानी 66 पर 3 जीरो होगा, यानी मीटर, यानी 66,000 मीटर हो गया इसकी दूरी। अब इस दूरी को हमें, अब मान लीजिए कि कार जो है इसी सड़क पर जो है चल रही है, तो उसकी पहिया जो है इस पर चक्कर लगा रही है। तो यहां 66,000 मीटर दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगी, इसे हमें निकालना होगा। चलिए पहले इसे हम निकालते हैं, लिखेंगे। चूंकि 66,000 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, तो यह कैसे हम निकालेंगे? तो जो पूरी दूरी है 66,000 उसको हम ऊपर लिख देंगे और इसमें भाग करेंगे। पहिया एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी लेती है उससे हम भाग करेंगे, यानी 2.514 से हम भाग करेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है ना, इस दशमलव को हटाने के लिए 3 ठो जीरो ऊपर दे दीजिए और दशमलव को हटा दीजिए। अब 66 पर 6 जीरो हो गया और नीचे हो गया 2514। अब इसमें आप भाग कर दीजिएगा और भागफल जो आएगा उसको आप ले लीजिएगा। चलिए भाग करते हैं। 66 पर 6 जीरो है, इसमें 2514 से भाग करेंगे। भाग करने पर आप जो है कैलकुलेटर का उपयोग न करेंगे, ज्यादा ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो जो भी हल करना है वो स्वयं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेटर का उपयोग न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा तो परीक्षा के पीरियड में आपको मदद मिलेगा। लेकिन हम इसको कैलकुलेटर से बना करके यहां पर हम देते हैं। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हमारे लिए जो है कैलकुलेटर का उपयोग जरूरी है। देखते हैं। अब देखो यहां जो भागफल आया ये मीटर में हो जाएगा और यह जो दूरी होगा यह चक्करों की संख्या होगा। गुड, यह चक्करों की संख्या होगा, यानी 66 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया जो है, कार का प्रत्येक पहिया इतना चक्कर लगाएगा, तब वह 66 किलोमीटर दूरी तय करेगा। लेकिन अब रही बात कि क्वेश्चन में दिया है कि 66 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा समय लगता है, यानी 60 मिनट समय लगता है। तो यही 60 मिनट इतना चक्कर लगाने में भी समय लेगा। तो आप लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में कार के प्रत्येक पहिए 26,250.8949 चक्कर लगाते हैं। इसलिए 1 मिनट में कार के प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे? तो 26,250 बट्टा 8949 अब बट्टा 60 हो जाएगा और इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 437.51 437.51, यानी 1 मिनट में
इतना चक्कर लगाएगा पहिया। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो यहां निकाल लीजिए। इसलिए 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या 437.51 गुने 10 यानी 4375.1 .1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम 4375 लिखेंगे। यही आपका आंसर। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया क्वेश्चन संख्या 3 कुछ अधूरा रह गया है, तो उसको पूरा करना है। अगर कोई दिक्कत होगी तो कोचिंग खुलेगा, उसमें हम लोग साझा करेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन जो है पूरा बना दिए हैं, इसको पूरा दोहराना है। इसके साथ साथ जो उदाहरण में क्वेश्चन दिए गए हैं सब इसी आधार पर है। उदाहरण से भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, इसलिए उदाहरण वाला क्वेश्चन जो इसके आधार पर है उसको भी करना है। और व्हाट्सएप पर भी कुछ क्वेश्चन हम भेजेंगे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के आधार पर रहेगा, उसको भी आप बना करके रखे रहेंगे। अतिरिक्त प्रश्न करके उन प्रश्नों को हम भेजेंगे व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।